इस शाम में आप सभी का स्वागत है और हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इस सभा से जो वचन आएंगे हमारे हृदयों से, हमारे मनों से बात करें, ताकि हम सुन सके, ताकि हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा सके और तैयार हो सके। सो ये प्रार्थना हम करते हैं, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। ये तेरा स्थान है प्रभु जी, और ये तेरी जगह है प्रभु, और इस जगह पे तेरा अधिकार है जिसके द्वारा तू अगुवाई करता है, हमें मदद करता है, और तेरा वचन हमें समझ बुद्धि से भर देता है। हम उस जगह पे आते हैं प्रभु जी और आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। इस जगह पे प्रभु जी केवल हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं हमारे जीवन के लिए प्रभु जी, कि उन सारी बातों को भूलकर केवल आप ही पर ध्यान केंद्रित कर सके, उन सारी बातों को भूलकर हम आपसे सुन सके, उन सारी बातों को भूलकर हम अपने हृदयों में, अपने उस जगह में अनुग्रह को देख सके प्रभु जी। यही हम चाहते हैं प्रभु जी। भजनकार यही कहता है कि मेरी आँखें तेरी ओर लगी रहे, सदा लगी रहे, जिससे तेरे अनुग्रह के लिए वो ताकती रहे, जैसे दास अपने स्वामी की ओर ताकता है, खड़ा रहता है। प्रभु जी हमें मदद करना इस शाम में प्रभु जी, कि हम आपकी इस आराधना में, आपके इस भवन में आपकी आराधना कर सके, महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं। हमारे गले को इस्तेमाल करना कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। यहाँ पे प्रभु जी जो वर्शिप गाई जाएगी उसे पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं आगे का हर एक पल समय जो आपके द्वारा अगुवाई किया जाए। आप आगे आगे चलो प्रभु जी, आप आगे जाओगे तभी हम आपके पीछे चल सकेंगे। आप आपकी उपस्थिति में हमें लेकर चलना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह सभी को, जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अद्भुत है कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया उसकी आराधना करने के लिए, उसके भवन में आने के लिए। वो महान प्रभु है ना। यस, क्या आप विश्वास करते हो? तो क्यों ना आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं इस समय। यस लॉर्ड, इस समय आपके पास आते हैं प्रभु। तो सिर्फ आपका राज्य हो परमेश्वर, इस दुनिया में परमेश्वर, इस जीवन में परमेश्वर मांगते परमेश्वर, क्योंकि आप राजा को राजा हो प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए।
यस लॉर्ड, आपके सामने हम झुकते हैं परमेश्वर, नम्र बनाना प्रभु, जैसे आप थे यीशु मसीह। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। धन्यवाद करते यीशु मसीह। हो गए खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास के समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। सिर्फ आपके नाम के लिए परमेश्वर घुटने टीके परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु मसीह। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। यस लॉर्ड, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वत जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे, घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा तू ही है,
ही है राजा, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। यस लॉर्ड, कल आज और युगान युग प्रभु सिवा आप ही हो परमेश्वर। आप जीवित खुदा हो यीशु मसीह, सिवा आपका राज हो परमेश्वर, इस दुनिया पे परमेश्वर, इस जीवन पे परमेश्वर। मांगते परमेश्वर, आपकी जयकार गाते इस समय परमेश्वर। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। सिर्फ आपकी जयकार हो प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आप योग्य हो प्रभु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। सिर्फ आपकी जय जयकार हो प्रभु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। ये दुआ आपसे प्रभु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। सिवा आप ही हो प्रभु। मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। लॉर्ड धन्यवाद देते प्रभु, जो आपने मौका दिया परमेश्वर हमें आपकी आराधना करने के लिए। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए परमेश्वर, उस लहू के लिए परमेश्वर, इसके लिए आपकी जय जयकार गाते परमेश्वर।
जो आपने हमें उद्धार दिया परमेश्वर, आपने हमें दया दी है परमेश्वर, अनुग्रह दिया है परमेश्वर, वो महान प्यार किया हमसे परमेश्वर। आप योग्य हो परमेश्वर स्तुति के परमेश्वर, आप योग्य हो आराधना के परमेश्वर। सिवा आपको महिमा मिले परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आप बातें करना हमसे, अभिषेक करना परमेश्वर। धन्यवाद देते इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग सभी को। इस बुधवार की सभा में सभी का स्वागत है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। ना कुछ अनाउंसमेंट है ना, मुझे तो कॉन्फ्रेंस का है जो नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस है अगले गुरुवार को 20 से 23 कॉन्फ्रेंस रहेगा, जो गुरुवार शाम को चालू होगा और रविवार सुबह तक रहेगा। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 500 रुपये 12 साल से ऊपर के लोगों का, और 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनका 250 रुपीज़। तो वाशी चर्च से हमारी ओर से हम कल फाइनल लिस्ट भेज रहे हैं। तो अगर जो इसके बाद कोई देना चाहता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस के समय भेज सकते हैं, या फिर हम आपको कल QR कोड भेज देंगे, तब डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो उनको। बट यहाँ से लिस्ट क्लोज है। ओके। और QR कोड में जो भेजा जाएगा उसमें एक है कि अपना नाम लिखना है, और आप लिख सकते हैं वाशी चर्च से, क्योंकि उनको पता चले कहाँ से। तो आपका नाम, फुल नेम, ताकि ID कार्ड आपका बन जाए। ये है, कल ग्रुप में डाल दिया जाएगा इसका डिटेल। ओके। और दूसरा हमारा जो शेड्यूल के अनुसार हर चीज़ रहेगा, कल आउटरीच है। आउटरीच वाशी, खारगर, उल्वे में और कल्याण में रहेगा। तो जो जहाँ पर भी है ना आपको डिटेल दिया जाएगा, समय समय का, और जो वहाँ के लीडर, तो आप जुड़ सकते हैं ना। प्रचार का समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना हमारे लाइक विश्वासी के लिए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रॉस पे जाने से पहले एक महान आज्ञा दिया कि जाओ और प्रचार करो ना। तो हमारा ये जिम्मेदारी है ना, जिसमें हम करना है ऐसे विश्वासी। इसमें जुड़ सकते हैं। और शुक्रवार के दिन प्रार्थना का समय रहता है सुबह 8 बजे। वो गूगल मीट पर होता है, तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक उसका वो ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। और शनिवार के दिन मेंस टाइम बताएगा कि कैसा रहेगा, बारिश का मौसम के कारण बहुत सारी चीज़ें। बट लेडीज़ टाइम रहता है, तो आप लेडीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं प्रीति सिस्टर से, ताकि वो आपको डिटेल दे सके। इतना ही है अनाउंसमेंट। और दूसरा एक मिशन ट्रिप जो नवंबर के महीने में रहेगा 16 से 21, जो पहले हम पंजाब जाएंगे फिर राजस्थान। तो इसका जो लोग अभी टिकट हमने बुक कर दिया है। अगर अभी आप आना चाहते हैं तो आप पास्टर धर्मेश से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग टिकट के, ट्रेन डिटेल्स के और इसका अमाउंट के लिए। आप बात कर सकते हैं पास्टर धर्मेश से, अभी भी है ओपन ना उसके लिए। तो ओके। इतना ही है अनाउंसमेंट। आए ना बबलू ब्रदर से आज संदेश सुनेंगे ना। तो हम प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए ना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर सिंह के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर जो आपने ये समय दिया। आप क्या तो हमें थे परमेश्वर, इस कलीसिया को परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। क्या हम जैसे परमेश्वर आपने लौदीसिया के कलीसिया को कहा कि मन फिरा और धुन में बने रहो। हाँ परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, क्या हम उस आपके लिए परमेश्वर धुन में बने रहे परमेश्वर। ये मांगते परमेश्वर। आप बातें करना परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर। पवित्र को आप क्या तो में थे परमेश्वर, आप उनके द्वारा बातें करना परमेश्वर, अभिषेक करना परमेश्वर। ये हम मांगते। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है। आप क्या तो में ताकि समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आज के इस दिन के लिए इस समय को आपके हाथों में देते हैं। इन वचनों को अभिषेक कीजिए और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपकी महिमा हो लॉर्ड, आप बातें कीजिए। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रिसेंटली मैं पास्टर सालर का एक डिवोशन सुन रहा था, जिसमें वो बात कर रहे थे क्या, समझ और विश्वास, अंडरस्टैंड, क्या विजडम, या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और फेथ, है ना, समझ या विश्वास। कुछ चीज़ों का हमें क्या है, समझ होती है, हम उस समझ के अनुसार डिसीजन लेते हैं, समझ के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। पर मसीही जीवन में क्या है, समझ नहीं, विश्वास से चलते हैं, है ना। उसमें विश्वास रहता है और उस विश्वास के अनुसार हम क्या है, कार्य करते हैं। हम लूका के 5वें अध्याय में जाएंगे। मतलब जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उनमें से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनकी जाल फटने लगे, है ना। बहुत अद्भुत है। इस पंक्तियों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, हम सब परिचित हैं, है ना। अगर बोलने के लिए हम फटाक से बोल देंगे, है ना, कि लूका के 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला। कई बार हमारे क्या है, शब्दकोश में वो चीज़ें है, क्या है, मजाक बोल देते, प्रभु तू कहता है तो मैं जाल डालता हूँ, है ना। पर क्या इसमें एक चीज़ है, बहुत अद्भुत है, कि ये क्या है, सिर्फ शब्दकोश से बढ़ के है ना। यहाँ पे एक फेथ है ना, विश्वास दिखता है। एक देखा जाए, जो मैं पास्टर सालर कुछ मैसेज से रिलेट करा, पास्टर सालर इस पे बोलते हैं कि पीटर के पास समझ थी, उसके पास समझ था और उस समझ के अनुसार उसने सारी रात मेहनत किया। उसके पास जो समझ थी उसके अनुसार सारी रात उसने मेहनत किया और कुछ नहीं पाया। हाँ, इसलिए वहाँ पे बोलता है, हे प्रभु, सारी रात हमने मेहनत किया, क्योंकि मछुआरे हैं, उनका पैसा है और उन्हें पता है मछलियाँ कब ऊपर आएंगे और कब मिलेंगी, है ना। सारी रात उन्होंने क्या है, मेहनत किया। फाइनली जाल धो के क्या है, चलो सुखा देते हैं, अगली बार ट्राई करेंगे। पर उसमें बहुत अद्भुत है कि क्या है, उस नाव में यीशु मसीह आता है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, नाव। पहले पतरस खुद जा रहा है पकड़ने, अपनी समझ के अनुसार जब पकड़ने जा रहा है, पर जब दूसरी बार अभी क्या है, वो यीशु मसीह के साथ जा रहा है। उस नाव में यीशु मसीह है और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, गहराई में ले चल, है ना। बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह पतरस क्या बोला, गहराई में चलो। एक विश्वासी को परमेश्वर बुलाता है तो उसे क्या है, उसके चाल में, उसके विश्वास में परमेश्वर गहराई में चलने के लिए बात करता है ना। जहाँ पे बोलते हैं ना, एक सीरियस मसीही जीवन, अपने विश्वासी जीवन में सीरियस होके जीना, परमेश्वर के साथ उस संबंध में सीरियस होके जीना, है ना। कई बार हम यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती है तो हम बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है। पर जब हम उस सीरियस में जीते हैं तो क्या है, हम क्या उसे समझ पाते हैं कि ये वारफेयर है और हमें कहाँ लेके जाना है, किसके पास क्या है, वो समझ आती है। तो परमेश्वर सिर्फ बुलाता ही नहीं, बुलाता है तो गहराई में जाने की बात करता है ना। पर उस गहराई में जब जाते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम हमारे चाल में हम चलते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, विश्वास के कदम उठाना, है ना। सिर्फ परमेश्वर बुला ही नहीं रहा है, वो क्या बोल रहा है, विश्वास के कदम उठाओ, है ना। तो पतरस के जैसा कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास क्या समझ है ना, हमें संसार का नॉलेज है, हमने पढ़ाई किया है, हम इधर उधर से नॉलेज क्या है इकट्ठा करते रहते हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या दूसरों से सुनी हुई बातों का हमारे पास नॉलेज होता है ना। उसके द्वारा फिर क्या करते हैं, दूसरों के अनुभव को लेते हैं, फिर कई बार उसको लेके आते हैं अपने प्रैक्टिकल व्यक्तिगत में, है ना। पर परमेश्वर जब कुछ करने के लिए बोलता है
तो अनुभव नहीं बोलता है, अनुभव की बात नहीं करता है। परमेश्वर विश्वास की बात करता है, उसमें एक्शन आता है, वो विश्वास क्रिया में बदल जाने वाला है ना। तो पतरस को परमेश्वर यहाँ पे वही बोला है, क्या करो, विश्वास से परमेश्वर क्या करना है, तुम्हें जाल डालना है ना। अभी मछली आएगी कि नहीं ऊपर पता नहीं है, हाँ, लेकिन पतरस का यहाँ पे एक चीज़ दिखता है, विश्वास। प्रभु तू कह रहा है तो मैं जाल डालता हूँ। हमने ट्राई किया, हम थक गए, हमसे नहीं हुआ, पर तू कह रहा है तो मैं जाल डाल रहा हूँ, तेरे कहने के अनुसार डाल रहा हूँ। पर यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, कैसा, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। और यहाँ पे पीटर के लाइफ में वो चीज़ दिख रहा है। पीटर क्या बोल रहा है कि प्रभु तू कह रहा तो मैं जाल डालता हूँ, है ना। वो चीज़ परमेश्वर के मुख से वचन आया, जाल डालो, और पतरस क्या कर रहा है, उसे उस क्रिया में बदल रहा है ना, एक्शन में वो जाल डाल रहा है। और उसका क्या है, हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है इतनी मछलियाँ भर लाए कि क्या है, जाल फटने लगी, है ना। यह परमेश्वर का कार्य है ना। हो सकता है उनको मछली नहीं मिलना भी परमेश्वर का कार्य है, हमें नहीं पता है, पर एक चीज़ है, विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है ना। विश्वास पे परमेश्वर कार्य करता है। जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के अनुसार क्या है, परमेश्वर काम करता है। हम मत्ती के 15वें अध्याय में देखते हैं, वो कनानी स्त्री निकल के आती है, क्या बोले, प्रभु बचा, हमारी सहायता कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है ना। लेकिन क्या है, यीशु मसीह देखा जाए उससे डिस्करेज होने वाली बात बोल रहे हैं, क्या है, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते हैं। लेकिन वो स्त्री क्या बोल रही है, सच है प्रभु, कुत्ते भी अपने स्वामियों के मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। यीशु मसीह आप क्या बोले हैं, तेरे विश्वास के अनुसार हो, हाँ, कैसा, जैसा तेरा विश्वास है उस विश्वास के अनुसार है ना। ये चीज़ मैं सोचा, परमेश्वर के वचन पे अपना विश्वास को बिल्ड करना, है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास को मजबूत करना। जब एक सीरियस मसीही जीवन हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ उस रिलेशन, उस वचन के साथ गहराई में चलते हैं, वो वचन क्या करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है। वो वचन है जो हमारे विश्वास को मजबूत होने में क्या करता है, सहायता करता है ना। सो जब हम वचन से जो दूर जाते हैं तो डाउट आता है, सारी चीज़ें आती है। जब परमेश्वर के साथ आते हैं तो क्या होता है, उस विश्वास को हम देख सकते हैं, है ना। अगर हम निर्गमन के 3-4 अध्याय में पढ़ते हैं, कहाँ कौन है वहाँ पे, मूसा है और परमेश्वर है ना। हम देखते हैं तो पहले कुछ पंक्तियों बोलता है कि क्या है, मूसा अपने ससुर का जो मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और उन्हें जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। फिर परमेश्वर के दूत ने क्या है, उसे जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया और मूसा वहाँ पे क्या है, उस झाड़ी को देखने के लिए गया। बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए जाना, उसके करीब जाना, है ना। परमेश्वर हमेशा कार्य कर रहा है और उसके कार्य को देखने के लिए उसके करीब जाना। और वहाँ पे जहाँ परमेश्वर हमें सिर्फ अपने कार्य ही नहीं दिखाता है, परमेश्वर हमसे बातें भी करता है। और फिर बोलता है वहाँ पे जब मूसा जा रहा था, परमेश्वर ने बातें किया, मूसा मूसा यहाँ मत आ, अपने जूते उतार दे, क्योंकि क्या है, ये स्थान पवित्र है। फिर परमेश्वर अपनी एक पहचान बताता है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर को देखने से डरता था, मुँह ढाँप लिया, है ना। मूसा पहली बार, है ना, इससे पहले पता नहीं उसने परमेश्वर के बारे में सुना रहेगा, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, इस बात को उसे पता रहेगा कि परमेश्वर हमें मिस्र से लेके जाएगा, हाँ। पर ये यहाँ पे क्या है, पहली बार मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है ना, परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैंने उनकी पीड़ा, अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है, उस पर ध्यान दिया है। और फिर बोलता है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल ले गया। फिर यहाँ पे आगे जब 11वीं पंक्ति से देखते हैं 3 अध्याय के, मूसा अपनी समझ को लेके आता है ना। क्या बोलता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। क्या बोला है, मैं कौन हूँ प्रभु जो मिस्रियों के इजराइल के पास जाऊँ, फिर मिस्र में जाऊँ, फिरौन के पास जाऊँ। क्यों, मूसा उस जगह पे रहा है, उस राजमहल में रहा है, हाँ,
मूसा को पता है लोगों के पास कौन से हथियार हैं, लोग कैसे हैं, हाँ फिरौन किस तरीके की योजना बनाता रहेगा। मूसा को पता है, मूसा के पास समझ है। हाँ, मूसा अपनी समझ पे क्या है, उन्हें छुड़ाने भी चला था। अगर हम उससे पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो क्या है, उन्हें छुड़ाने चला था, और उस छुड़ाने के चक्कर में क्या है, ख़त्म कर दिया और भाग गया। मूसा अपनी समझ के अनुसार गया था, अपने पर क्या है भाग गया। बोल रहा है क्या है, मैं कौन हूँ। फिर बोलता है उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर सिर्फ बुला नहीं रहा है, परमेश्वर एक प्रॉमिस दे, क्या है, मैं साथ में हूँ, है ना। ये उपस्थिति परमेश्वर की सबसे बड़ी बात है। एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति मायने रखती है ना। एक बार मैं भोसले जी से बात कर रहा, कलीसिया को सबसे जो खास बनाती है वो क्या है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है प्रकाशित वाक्य में कि क्या है, मैं दीपदानों के बीच में होके चलूँगा। अगर कलीसिया में से यीशु मसीह की उपस्थिति हटा दो, कलीसिया क्या है, सिर्फ संस्था रह जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह है कलीसिया में, इसलिए वहाँ पे परमेश्वर का जीवन है ना। वहाँ पे जीवन है, इसलिए लोगों के जीवन बदलते हैं, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है ना। और वो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करना और उसके में क्या है, उस जीवन को जीना, है ना। तो मूसा को परमेश्वर प्रॉमिस करा कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे लेके जाऊँगा। हाँ, फिर मूसा अपनी समझ के अनुसार क्या है, बहाने बोलता है। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजरायलियों के पास जाऊँ क्या है, और मेरा विश्वास नहीं करेंगे, है ना। मूसा को सिर्फ यही नहीं पता है कि क्या है, फिरौन के पास जाना कठिन है, पर मूसा को यह भी पता है कि इजरायली मेरा विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? जब पहली बार मूसा ने क्या है, जब मारा तो लोगों ने क्या बोला, ये मार दिया है, मर्डरर है, अब ये क्या है आया, है ना। मूसा को सारे अनुभव है, वो अपनी समझ के अनुसार बोला क्या है, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, फिर परमेश्वर क्या है, एक बहुत अद्भुत है कि मूसा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप कंटिन्यू, वो सबसे बड़ी बात है कि मूसा के साथ परमेश्वर का जो वार्तालाप है वो चला है। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम है मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, है ना। मूसा को अभी जाना है, पर कौन भेज रहा है वो मायने रखता है ना। उनके लिए ये नाम जो याहवे है, मैं हूँ, वो बहुत मायने रखता था ये यहूदियों के लिए। अभी तक मूसा अपनी समझ के अनुसार गया, अभी उससे पहले क्या है, अपनी योजना के अनुसार, अपनी सामर्थ्य पे, पर अभी मूसा भेजा जा रहा है। जब वो राजमहल से निकल के आया था तो भेजा नहीं गया था, पर अभी वो भेजा जा रहा है। जब पतरस जाल डाल रहा था तो क्या है, अपनी समझ के अनुसार, अपने पैसे के अनुसार उसने जाल डाला, पर जब यीशु मसीह का नाम क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना, तो वो चीज़ माने रखता है। वचन के अनुसार जीना, उस वचन को लेके चलना, वचन पे विश्वास करना, है ना। जो परमेश्वर ने वचन कहा है वो वैसा ही होएगा। इसलिए यशाया में क्या बोलता है यीशु मसीह परमेश्वर कि मेरा वचन जब गिरता है तो यूं ही वापस नहीं आएगा, वो फल बरस लेके आएगा, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या है, गारंटी है फल लाने का। हमें क्या करना है, उस पर विश्वास मिलाना है। परमेश्वर का वचन फल लेके आता है, हमें विश्वास मिलाना है और उसके अनुसार चलना है। हाँ, परमेश्वर बोलता है कि क्या है, तू जा, मैंने तुझे भेजा है। हाँ, मेरा नाम बताना। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कौन है, याहवे, जो तुम्हारे पास भेजा है। बोलता है सदा तक मेरा यही नाम रहेगा। इसलिए बोलता है आप जाए इजरायली पुरानियों को इकट्ठा कर, वहाँ बोलता है, और बोलता है मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र से नहीं, है ना। परमेश्वर की योजना में एक चीज़ हमेशा रहा है, वो है छुटकारा, है ना। छुटकारा हमेशा। परमेश्वर यीशु मसीह क्यों पतरस को वहाँ पे लेके गया, क्यों गहराई में लेके गया, क्यों बोला है कि तुम अभी जाल डालो, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी भीड़ है जिसे यीशु मसीह ने प्रचार किया है। उसमें से कितने विश्वास करेंगे पता नहीं, पर एक परमेश्वर क्या कर रहा है, चमत्कार दिखा रहा है ना। छुटकारे की योजना में क्या है, गॉड ऐसे मिरेकल्स करता है जो क्या है हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। छुटकारे की योजना परमेश्वर उस समय में मिरेकल करता है जब हम सोचते ही नहीं हैं, है ना। जिन्हें सोचा भी नहीं है या जब हम सोचते नहीं हैं, उस समय परमेश्वर कार्य करता है ना। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी समझ नहीं होती है,
हमारी योजना नहीं होती है, वो परमेश्वर कार्य करता है ना। तो हमारे समझ के अनुसार नहीं, पर विश्वास होता है, उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए बोलता है वहाँ, फिर भी मूसा बोलता है तब वे तेरी, परमेश्वर बोलता है तू चमत्कार करेगा, है ना, लाठी रख दे सांप बन जाएगा, हाथ को छाती पे रख कोढ़ हो जाएगा, है ना, सारी चीज़ें वहाँ पे फिर क्या है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर बोलता है। फिर भी मूसा क्या है, नहीं मानता है ना। फिर याहवे ने उससे कहा अपना हाथ छाती पर, 10वीं में बोलता है 4 के 10, मूसा ने याहवे से कहा हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। याहवे ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ याहवे को छोड़ कौन बनाता है ना। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर क्यों बोला है मैं बनाया है ना। मूसा के पास समझ है, एक्सक्यूज है। कई बार हमारी समझ क्या है, बहाने लेके आती है ना, जो क्या है परमेश्वर के कार्य में रुकावट बनती है ना। पास्टर बिनो एक बहुत अद्भुत एक ये बोलते हैं ना, कहानी बताते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका का। प्रेमी क्या करता है, प्रेमिका को प्रॉमिस करता है मैं उस पहाड़ को क्रॉस करके तुम्हें मिलने आऊँगा ये टाइम पे, लेकिन अगर बारिश नहीं होएगा तब, है ना, मिलने आऊँगा पहाड़ के पास क्रॉस करके, लेकिन बारिश नहीं होएगा तब, है ना। सो हमारी समझ क्या है, वो चीज़ें लेके आते हैं, रुकावट है ना, उसमें लेकिन आती है सारी चीज़ें। लेकिन परमेश्वर समझ को नहीं, उस विश्वास को देखता है, क्योंकि उसमें विश्वास। लास्ट में अगर देखेंगे तो हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है ना। बोलता है याहवे ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबीय और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और वो मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है ना। जब अब्राहम को परमेश्वर के बारे में इतना समझ भी नहीं रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम चल दिया, है ना। एक चीज़ जो खास दिखता है, जो अब्राहम को विश्वास का पिता हम बोलते हैं ना, विश्वास का पिता, क्यों? अब्राहम के लाइफ में वो समझ का यहाँ पे वो नहीं है, क्या है, परमेश्वर बोलता है तू चल, और आगे लिखा है अब्राहम चल दिया परमेश्वर के वचन के बाद। चौथी मुद्दा याहवे की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, है ना। वह क्या है, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राहम चला, है ना। परमेश्वर ने बोला अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने माता पिता के घर को क्या है छोड़ के उस देश में चला जाए जो मैं दिखाऊंगा, है ना। कोई जीपीएस नहीं है, कुछ न रास्ता बताने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है अब्राहम तुझे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए अब्राहम के पास क्या है, ऑप्शन नहीं है रास्ता पूछने का, है ना। अभी क्या है, उसे विश्वास से चलना है ना। और अब्राहम के जीवन में वो चीज़ दिखता है कि क्या विश्वास से वो चल देता है। और वहाँ पे क्या है, बोलता है अब याहवे के वचन के अनुसार अब्राहम चला, है ना। क्या परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम चला। हाँ, 15वें अध्याय के 6वीं पंक्ति में क्या है, उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे अब्राहम जब कुछ समझ आती है उसके जीवन में, तो क्या बोलता है, परमेश्वर तूने मुझे वंश नहीं दिया है, हाँ तूने मुझे वंश नहीं दिया है। तू बोलता तो है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पर तूने अभी तक क्या है, मुझे वंश नहीं दिया है ना। 6वें अध्याय में परमेश्वर बहुत अद्भुत चीज़ बोलता है, जहाँ पे अब्राहम बोलता है क्या, एलियाजर को लेके आता है पिक्चर में, बोलता है ये दमिश्क वासी एलियाजर क्या है, मेरे घर का वारिस होएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है दमिश्क वासी तेरा दास नहीं, पर कौन होएगा, जो तेरा निज पुत्र होएगा वो तेरा वारिस होएगा। फिर 15 के 6 में बोलता है याहवे के इस वचन पे, इस बातों पे अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लेखे में क्या है, धार्मिकता गिना गया, है ना। बहुत अद्भुत है, क्या है, धार्मिकता गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया, उसके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं था, वो विश्वास से चल दिया।
है ना, उसके पास समझ नहीं था, पर एक चाम था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। अगर वही चीज़ हम निर्गमन के 4 अध्याय में वापस देखते हैं, वहाँ पे आखिर में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मूसा जब परमेश्वर से बात करने के बाद जब कहाँ पे 14 में देखते हैं, तब क्या है, याहवे का कोप मूसा पे भड़का, है ना। जब परमेश्वर का कोप भड़का तब क्या है, वापस मूसा जाता है वहाँ पे, है ना, वापस इत्रो के पास जाता है विदाई लेने के लिए। उससे पहले एक्सक्यूज, है ना, हो सकता है वो अपने ससुर से बहुत प्रेम करता रहेगा, छोड़ना नहीं चाह रहा होगा, है ना, लेकिन क्या है, वहाँ पे वो जाता है जब परमेश्वर का कोप भड़कता है, वह, है ना, उसके बाद, है ना। कई बार परमेश्वर बुलाता है, बुलाहट देता है, और हम बुलाहट में क्या है, दूसरी चीज़ों को लेके आते हैं, है ना, एक्सक्यूज को लेके आते हैं, हम कारण को लेके आते हैं, ज़रूरतों को लेके आते हैं, है ना, जो क्या है परमेश्वर के कार्य में रुकावट बनती है। उस समय गॉड हमें बुलाया तो क्या है, कठिनाइयों से लेके आता है ना, लेके आते हैं गॉड। पास्टर क्या नाम उनका, पास्टर नाज ने एक बार बोला था कि परमेश्वर एक विश्वासी को बुलाता है, यदि वो विश्वासी सही से नहीं जाता है, तब परमेश्वर ताले के जो चाबी लगाते हैं उसमें डालता है, और क्या है, ठक उसमें से लेके जाता है ना। इससे अच्छा कि क्या है, जब परमेश्वर ने बुलाया तो क्या है, यशायाह के जैसा, हे प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भेज, है ना। वो चीज़ परमेश्वर की बुलाहट का प्रति उत्तर देना, विश्वास के द्वारा क्या है, प्रति उत्तर देना। अब्राहम के जीवन में वो चीज़ दिखता है, उसके लाइफ में कुछ नहीं था पर विश्वास था, है ना, विश्वास के द्वारा वो चला, परमेश्वर के वादों पे विश्वास किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चला और हो गया, है ना। मूसा जो क्या है, जिसे समझ है, सारी चीज़ें हैं, वो क्या कर रहा है, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज बना रहा है। लेकिन बहुत अद्भुत है कि मैं एक चीज़ सोच रहा था कि 2 अध्याय मूसा परमेश्वर के साथ अकेले में है ना। उन 2 अध्याय में वो जो अकेले का उसका जो समय है, जो कन्वर्सेशन है, वो मूसा के लाइफ को बदल दिया, है ना। वो मूसा जो जाने से डर रहा है, मूसा जो जाना नहीं चाह रहा है, अब वो मूसा उस कन्वर्सेशन के बाद, वो समय बिताने के बाद क्या है, 40 साल उनकी अगुवाई कर रहेगा। हाँ, परमेश्वर ने बुलाया है ना, परमेश्वर ने भेजा है, और क्या है, 40 साल अगुवाई करेगा। जिनको मूसा बोला क्या है, विश्वास नहीं करेंगे, अब उन्हीं को क्या है, मूसा को विश्वास से जाना है ना, और वो चल दिया। पर अब्राहम के जीवन में क्या दिखता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, उसने किया। और ये चीज़ क्या है, खास बनाते हैं कि इसलिए परमेश्वर क्या होता है, विश्वास का पिता, है ना। वो चीज़ है कि अब्राहम क्यों विश्वास का पिता है, क्योंकि उसने विश्वास किया, है ना, विश्वास किया और विश्वास से चला। और वो चीज़ यहाँ पे जब मैं देख रहा था कि पतरस के जीवन में, है ना, परमेश्वर उस भीड़ को दिखा रहा है ना, कि क्या बुलाया है। पहली बात तो वहाँ पे पतरस के साथ है, वो पतरस के नाव में आता है, पतरस को अकेले में गहराई में लेके जाता है ना, जहाँ पतरस है यीशु मसीह है ना, जहाँ पे पतरस की योजना क्या है, असफल हो चुकी है, अब परमेश्वर का कार्य प्रकट होएगा, है ना। और बोलता कि इसलिए पतरस बोलता है, प्रभु तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डाल रहा हूँ। और फिर बोलता है वहाँ पे, बोलता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनकी जाल फटने लगी, है ना। बोलता है इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। वाह, खास क्या है, 7वीं पंक्ति में दोनों नावें डूबने लगी, है ना। 2 नावें थी, एक में यीशु मसीह है। अभी तक हमेशा कैसा था, एक नाव जिसमें पकड़ते होंगे शायद वो भी कभी नहीं डूबा रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों नावें डूब रही, है ना। ये परमेश्वर का कार्य है, जब परमेश्वर काम भरता है ना, जो आश्चर्य होता है ना इंसान। इसलिए क्या है, भजनकार बोलता है आकाश मंडल क्या है, तेरी हस्तकला को प्रकट करता है ना, आकाश तेरी महिमा को बताता है, कि उस चीज़ को देख के भजनकार समझ पा रहा है कि परमेश्वर कौन है ना। जब हम उस चीज़ को देखते हैं, हम पहाड़ों को देखते हैं,
मैं जब मंडे को पास्टर्स मीटिंग में था, एक पास्टर्स में बात कर रहा था कि इंसान परमेश्वर की सृष्टि को तोड़ रहा है पर बना नहीं रहा है, बना नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि को सिर्फ परमेश्वर ही बना सकता है ना। इंसान पहाड़ों को तोड़ लेता है पर पहाड़ बना नहीं पाता है ना, क्योंकि इतना ठोस, इतना मजबूत और परमेश्वर का काम है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने इसने सामर्थ्य के कार्य किए हैं, है ना। वो सामर्थ्य परमेश्वर है जितने क्या है इतने बड़े चीज़ बनाया, है ना। वो परमेश्वर का कार्य है, इंसान का कार्य नहीं है, परमेश्वर का कार्य है। लेकिन परमेश्वर क्या है, इंसान को दिखाता है ना, उस हस्तकला उसकी क्या है, सृष्टि बता रही है, हम देख सकते हैं, और उसके लिए क्या है, प्रशंसा करना, है ना, उस चीज़ को देखना और परमेश्वर की महिमा करना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखता है एक चीज़ है कि नावें डूबने लगे। फिर बोलता है 8वीं में, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, है ना। विश्वास कन्फेस करता है चीज़ें, है ना। विश्वास की बातें क्या है, कन्फेस करता है। क्या बोल रहा है, अब पतरस को समझ में आया क्या, मैं कौन हूँ। बोलता है, हे प्रभु जा, अभी तक प्रभु मैं तेरे बात पे विश्वास नहीं किया, मैंने अविश्वास में जिया, हाँ मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने पाप किया, अविश्वास बहुत बड़ा पाप है, हाँ। अब पतरस बोल रहा है, प्रभु जा, मैंने अविश्वास किया, है ना, मैं पापी हूँ। बोलता है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मछली तो बहुत सारा पकड़ा रहेगा, और शायद हो सकता है इतनी मछली कभी नहीं पकड़ा रहेगा, इसलिए बोलता है उन्हें अचंभा हुआ। परमेश्वर को कार्य को समझ पाया पतरस कि क्यों इतनी मछली आई, है ना। हमेशा उसी नदी में, हमेशा उन्हीं जगहों पे डाला है जाल, पर इस बार क्या है, इतनी मछली आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर उस नाव में है, परमेश्वर दे रहा है। इसलिए क्या है, वो विश्वास है ना, वो कन्फेस कर, समझ पाया पतरस कि मैं कौन हूँ। अगर हम यशायाह के 6वें अध्याय में देखते हैं, यशायाह परमेश्वर की महिमा को देखता है ना। यहाँ पे यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा है, करूब हैं, है ना, सब स्वर्गदूत हैं, जो क्या है, स्वयं स्वर्गदूत जो पवित्र हैं, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो भी अपने मुंह को ढके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बोले, क्या है, पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर। यशायाह उस चीज़ को देखता है, स्वर्गीय दृश्य को देखता है, और बोलता है, हाय मैं तो अशुद्ध होठों वाले के मनुष्य के बीच में रहता हूँ, मैं तो नाश हुआ, है ना, डर गया। ऐसा परमेश्वर के को महिमा को देख के क्या है, डर गया। यहाँ पे पतरस है जो परमेश्वर के कार्य को देख रहा है, और क्या है, बोला प्रभु मैं पापी हूँ, है ना। वहाँ पे ऐसा है जो कन्फेस कर रहा है, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं इस जगह पे रहता हूँ जहाँ पाप से भरा हुआ है ना, नाश हो जाऊँगा। यहाँ पे पतरस है, बोला प्रभु मैंने अविश्वास में जिया, है ना। लेकिन क्या है, एक चीज़ है, एटलीस्ट पतरस ने विश्वास के कदम उठाया। जब विश्वास के कदम उठाया तो परमेश्वर की उस महिमा को देख पाया, परमेश्वर के कार्य को देख पाया, है ना। वो चीज़ है कि जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब विश्वास से चलते हैं, तो परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। पास्टर काल ने एक बार बोला था कि बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह के साथ, बहुत सारे लोगों ने रोटी खाया, पर चमत्कार ज़्यादा किसने देखा, 12 चेलों ने। हाँ, 12 चेलों ने चमत्कार देखा। क्यों पता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, वो यीशु मसीह के साथ थे, वो करीब थे, हर जगह पे थे, इसलिए उन्होंने चमत्कार देखा। और बोलते हैं यीशु मसीह के करीब रहो, यीशु मसीह के साथ चलो, क्या है, चमत्कार देखो, परमेश्वर करेगा, है ना। हम कई बार परमेश्वर के कार्य देखना चाहते हैं पर दूर, है ना, पर परमेश्वर के करीब आना, और परमेश्वर कार्य करता है। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर कार्य करता है ना, उसकी उपस्थिति क्या करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ क्या करता है, कार्य करता है। मूसा के जीवन में वो चीज़ देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ वो समय बिताया, और क्या है, उन्हें छुड़ा पाया, है ना। अब्राहम ने आवाज़ को सुना, विश्वास किया और चल पड़ा, और आज क्या है, विश्वास का पिता स्वयं यीशु मसीह जिक्र करते हैं ना,
अब्राहम क्या है, यूहन्ना का 8वें अध्याय का 47 से 44 पंक्ति में वहाँ पे यहूदियों को बोलते हैं, तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो, पर अब्राहम के जैसा कार्य नहीं करते हो। हाँ, तुम बोलते तो हो अब्राहम की संतान हो, पर उसके जैसा कार्य नहीं करते हो। कई बार हम विश्वासी भी ऐसे हो जाते हैं ना, हम बोलते तो हैं विश्वासी हैं, पर चीज़ें जब हालातें आती है, चीज़ें आती है विश्वास करने के लिए, हम विश्वास नहीं करते हैं। हम बजाय विश्वास करने के क्या करते हैं, चिंता करते हैं, है ना, योजनाएं निकालते हैं कि ये कैसे होएगा, कौन होएगा, कैसे कर सकते हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, सब करते हैं, पर अपनी योजना को क्या है, लाते रहते हैं, है ना। पर अब्राहम का जैसे होना मतलब क्या है, विश्वास करना। परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या बोलता है वचन, और यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। 15:6 में, और यहोवा के इन वचन पे अब्राहम ने विश्वास किया। जब इसहाक को परमेश्वर ने मांगा तो उसके वचन के अनुसार अब्राहम चल दिया, है ना। भोर से वहाँ पे वो कुछ दिखता नहीं, अब्राहम ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर मेरा इकलौता पुत्र आपने जो क्या है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपने उसे मांग लिया है। क्या है, उसके वचन के अनुसार वो चल देता है ना। कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्या है, एक विश्वास है। इसलिए वो इसहाक को बोल पाता है बलिदान परमेश्वर खुद उपाय करेगा, हमें सिर्फ जाना है उस जगह पे। हाँ, क्योंकि उसे विश्वास का कदम है, और वो विश्वास का कदम ये बोल रहा है कि बलिदान परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा, है ना। बहुत अद्भुत है कि विश्वास उसका क्या है, ये बोल रहा है कि परमेश्वर उपाय करेगा, है ना। कई बार हम हमारे विश्वास को कन्फेस करना बहुत जरूरी है। हम जो बिलीव करते हैं उसे कन्फेस करना बहुत जरूरी है, मुँह से। इसलिए रोमियो में बोलता है पौलुस कि मन में विश्वास करना और मुँह से क्या है, कन्फेस करना, है ना। विश्वास सिर्फ मन में ही नहीं रखना है, पर उसे कन्फेस करना। पता है कोई बहुत सारे जो ओल्ड लोग हैं, खास करके ग्रेसी आंटी को कभी देखा रहेगा, हम सब ने गौर किया है ना, बोलती है वो, कन्फेस करती है ना, और परमेश्वर उसके अनुसार काम। इवन डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कन्फेस करो उस प्रॉमिस को, उस विश्वास को जो गॉड ने दिया है ना, और परमेश्वर कार्य करता है, हमें उसे कैरी करना है। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं क्या है, उन्हें अचंभा हुआ और पतरस बोलता है प्रभु जा। हाँ, लेकिन आगे क्या है, एक चीज़ है 10वीं और 11वीं में बोलता है, और वैसे ही जबुद्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अद्भुत है परमेश्वर का कार्य, है ना। क्या होता है, अचंभा हुआ, परमेश्वर के कार्य को देखे। सिर्फ पतरस को ही नहीं हो रहा है, पर और किसको, जबुद्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, है ना। एक व्यक्ति विश्वास के कदम उठा रहा है, पर वो क्या है, दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा है ना। जब हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास के कदम उठाते हैं, तो दूसरों के लाइफ में क्या है, कार्य करता है, वो दूसरों के जीवन में असर डालता है। इसलिए पौलुस बोलता है, आई थिंक सो प्रेरितों का 12वें अध्याय में, उस दरोगा को बोलता है तू विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना क्या है, उद्धार पाएगा, है ना। हम सब का विश्वास है ना, हम सब ने किसी के विश्वास को देखा है, किसी न किसी के जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखा है, और हम क्या है, परमेश्वर के पीछे आए, है ना। और वही चीज़ दिखा यहाँ पे क्या लिखा है आखिरी में 11वीं में, कि उन्होंने किनारे पे आए, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए। हाँ, मछली लाए बहुत, लेकिन पता नहीं कौन लेके गया, लेकिन क्या है, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए, है ना। कितना महंगा नेट है पता नहीं, लेकिन वो जो वर्ड है क्या, सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ दिए, उस सब कुछ से सबसे ज़्यादा कीमती मिल गया, और वह परमेश्वर, है ना। इसलिए उन्होंने क्या है, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। उस विश्वास को जब इस लास्ट में हम नीति वचन का 2रा अध्याय, उसके बाद क्लोज करूँगा, वहाँ पे एक बहुत अद्भुत है, एक विश्वासी के लिए देखा जाए जो सलाह है ना। 2रे अध्याय की पहली कुछ पंक्ति बोलता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने
और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। है ना, क्या बोला है? बुद्धि की बातों को खोजो, है ना, यत्न से खोजो, है ना, वचन को ग्रहण करो, अपने हृदय में रहने दो। और बोलता है समझ की बातों पे मन लगाकर सोचना, प्रवृत्ता के लिए क्या है? यत्न करना, है ना। हम कहाँ पे करते हैं? परमेश्वर में यत्न करते हैं, उसके वचनों में, है ना। और फिर बोलता है उसको कैसा? चांदी के समान। और दूसरा बोलता है गुप्त धन, है ना, खजाना, एक छुपा हुआ खजाने के समान। बोलता है उसे ढूंढो तो क्या मिलेगा पता है? परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान। बोलता है गुप्त धन के समान उसको खोज में लगा रहा। तो क्या होता है? पांचवें, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा ना। हम क्या है? खोजते, हमें परमेश्वर का भय पता चलता है, हम परमेश्वर का आदर करना सीखते हैं जब हम उस विश्वास के कदम को उठाते हैं। हाँ, पतरस जब वहाँ पे देखते क्या बोलता है? प्रभु जा, मैं पापी हूँ। हाँ, उस परमेश्वर के भय हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है ना। संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान जो परमेश्वर देता है ना। फिर बोलता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है ना, संसार के ज्ञान नहीं। संसार के ज्ञान को क्या बोलता है? दूसरा कुरिन्थियों में परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया है। लेकिन जब एक विश्वासी परमेश्वर को, उसकी बातों को खोजता है तो परमेश्वर समझ और ज्ञान देता है जिसे संसार मूर्ख नहीं ठहरा सकता। संसार की नज़र में मूर्खता तो है, पर क्या है? और जीवन बदलने वाला बुद्धि है ना। संसार की बुद्धि क्या है? कुछ समय के लिए रहता है ना, कुछ हद तक जाता है, पर परमेश्वर की बुद्धि वो क्या है? जीवन लेके आती है ना। परमेश्वर का भय जीवन लेके आता है। परमेश्वर का भय आत्मिकता में जीने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर का भय उसके प्रति आदर, है ना। परमेश्वर का भय उसके करीब लेके आता है। परमेश्वर का भय क्या होता है? उसके साथ सोचने के लिए हमें सहायता करता है। बहुत अद्भुत कि वो लोग क्या है? चल दिए, है ना, परमेश्वर के कार्य को देखे और चल दिए। एक व्यक्ति ने विश्वास से ना उठाया और बहुतों ने क्या है? चल दिए उसके पीछे। अब्राहम विश्वास का कदम उठाया और आज भी हम देखते हो विश्वास का कार्य हो रहा है ना। मूसा विश्वास का कदम वहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार उठाया और लोगों को बाहर लेके आया। बहुत सारे लोग क्या है? बंधुआई में थे, है ना, बहुत सारे लोग बंधुआई में थे, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चला, उसके वचन के अनुसार चला, उसकी बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया एक व्यक्ति ने। और हम छुटकारा देखते हैं, पूरे जाति का छुटकारा देखते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने विश्वास किया, जो क्या एक जाति देखते हैं जो परमेश्वर का भय इस संसार में दिखाते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो दिखाता है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर बातें करता था। हाँ, उस जाति के अनुसार राहाब वेश्या जान पाई कि परमेश्वर कौन है, कैसे कार्य करता है ना, परमेश्वर ने उन्हें चुना है ना। एक व्यक्ति का विश्वास, है ना, वो विश्वास जो क्या है? बहुतों के जीवन को छूता है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है। इस समय को आपके हाथों में देते हैं। हर एक व्यक्ति को सहायता करना पिता, इन पे हमें मनन करने के लिए सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। यस लॉर्ड, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, बोल सकते हैं यीशु मैं पापी हूँ, मेरे पाप के लिए आपने क्रूस पे जान दिया है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो। यदि आपने ये विश्वास किया है, प्रार्थना किया है, यीशु मसीह ने आपको पापों को क्षमा कर दिया है और अब आप परमेश्वर की संतान हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज के इस दिन को आपके हाथों में देते हैं, इस रात को आपके हाथों में देते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीषित करना, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अद्भुत वचन थे ना? यस। एक का विश्वास बहुतों के जीवन को बदल देता है। जब भी हम विश्वास के कदम उठाते हैं तभी कह पाते हैं तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। इस गीत को गाते हैं, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से नारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से नारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। तेरे कार्यों से, 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 यस लॉर्ड, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर
बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई। ओके, ग्रेट। सो या अद्भुत वचन था, राइट? विश्वास के साथ चलना, राइट ना? समझ का कार्य विश्वास नहीं है बाय द वे, लेकिन विश्वास परमेश्वर का कार्य। और वो कैसे मिलता है? परमेश्वर जब उसे बुद्धि देता है और वो समझ प्राप्त करता है, और उसके द्वारा विश्वास का कार्य, परमेश्वर का कार्य हम देख पाते, राइट? और बहुत अद्भुत है ना, उसके कहने के अनुसार किया। अब्राहम ने क्या किया? यहोवे के कहने के अनुसार किया। पतरस ने भी क्या किया? पहले अपने समझ से किया, लेकिन बाद में यीशु मसीह तूने कहा इसलिए मैं डाल, राइट? उसके अनुसार किया। विश्वास परमेश्वर के कार्य को देखेगा, समझ ना विश्वास का कार्य नहीं है। हमारी समझ के अनुसार नहीं चलो बोलता है, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवे पे भरोसा। तो वही है, राइट? बहुत अद्भुत है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना ना। निर्गमन में क्या है? इवन मूसा क्या बोलता है? परमेश्वर तू हमारे आगे आगे चल, तभी हम क्या है? तेरे पीछे चलेंगे। तेरा विश्वास क्या है? हमारे आगे जाता है ना, वो विश्वास का करता है और सिद्ध करता है। वो हमें हमारे आगे हमारी अगुवाई करता है। दैट इज़ अमेजिंग। या समझ क्या है? समझ का क्या है? कार्य विश्वास नहीं है, विश्वास परमेश्वर का कार्य। ओके, सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस पिता परमेश्वर सभा के लिए जो आपने विश्वास से हमें दी है प्रभु जी, जिस वजह से हम यहाँ पे उपस्थित है। तेरी उपस्थिति में वो आनंद है, सामर्थ है और अगुवाई है प्रभु जी। उस विश्वास के साथ हम अपनी समझ से ना चले, बल्कि आप पे भरोसा करें। उस विश्वास के द्वारा हम आपके कार्यों को देखें। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये वचन दिया प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, मांगते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो हमारे कलीसिया में बीमार चल रहे हैं प्रभु जी। आप उनको पिता परमेश्वर अपने हाथों से संभालना, सामर्थ प्रदान करना और उनके जीवन में चंगाई लाना प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी जॉर्ज तेनाली को प्रभु जी, खास करके प्रभु जी पिता परमेश्वर आप प्रभु जी उस परिवार को संभालना, स्ट्रेंथन करना। यस लॉर्ड, जिस तरह से वो प्रभु जी आपके साथ चल रहे, उनके विश्वास को बनाए रखना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना है। उनके हर उस हिस्से को हील करना प्रभु जी, जहाँ पे कमज़ोरी है, जहाँ पे लगने वाली ज़रूरत है, हर चीज़ प्रभु आपकी ओर से प्रोवाइड की जाए। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। मांगते हैं अजय जी के आंटी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए आप चंगाई देना, आप मदद करना प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। यस लॉर्ड, प्रभु जी आपका सामर्थ का कार्य उस परिवार में होने दो प्रभु जी, आपका उद्धार का कार्य हम देख सके प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर संभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो, आप बातें करो ताकि वो विश्वास से आपके कार्यों को देख सके, आपकी महिमा कर सके। ये आपकी महिमा है और कोई इसको ले ना सके प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। इस वक्त प्रभु हम मांगते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में हर वो पिता परमेश्वर क्षण आने वाला है जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है प्रभु जी, पास्टर श्रीबेली को हेल्थ को, हर चीज़ को, वचन को
प्रभु जी आप प्रिपेयर करना और उनकी हेल्थ को संभालना प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु जी, और इस कॉन्फ्रेंस को आपके अनुग्रह के आनंद से भर देना प्रभु जी। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं, और हर एक चीज़ जो पिता परमेश्वर ज़रूरतें है आप प्रोवाइड करना प्रभु जी। हर कलीसिया के हर एक सदस्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मदद करना, हमारे कलीसिया के बच्चों को भी संभालना। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।